वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आज मैं आपको धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये मेरे पास फैब्रिक है और 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है और जॉर्जेट में ये फैब्रिक है। मैं आज आपको इसी की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको धोती सलवार का नाप बता देती हूँ और साथ में मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी। कटिंग मैं ज़मीन पर करूँगी, तो मैं कपड़े को फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है और मैंने ये ट्रायंगल शेप में बिछाया है। ये 4 लेयर में है। ये देखिए, ये मैंने ट्रायंगल में बिछाया है। इस तरफ से देखिए, ये इस साइड से और इस साइड से ये ऐसे कॉर्नर बने हुए हैं। जैसे कि हम धोती सलवार बनाते हैं तो ऐसे कॉर्नर बनेंगे, तो मैंने ट्रायंगल शेप में बिछाया है। और अब हम इसकी इस साइड से जो हमारा ये वाला हिस्सा, इस साइड से हम मार्किंग करेंगे। तो इस सलवार की लंबाई है 39 इंच, तो हम 39 इंच है तो 39 इंच में हम 5 माइनस कर देंगे, तो रह गए 34 इंच। 5 इंच की मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। तो यहाँ से हम पहले 34 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से, और 34 इंच में और 2 इंच और बढ़ाएंगे सिलाई के लिए और उसके लिए, क्योंकि धोती सलवार वैसे तो ऊंची रहेगी तो हमें 2 इंच बढ़ाकर लेनी पड़ेगी, तो हमारी मोरी के पास से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो हम यहाँ से लेंगे मोरी 36 इंच। तो ये मैंने एक 36 इंच पे निशान लगाया है और इसी निशान से हम रखेंगे आसन। आसन हम जैसे कि नॉर्मल सलवार में रखते हैं वैसे ही इसमें भी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने आसन का निशान लगाया 9 इंच पर, और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे अंदर की तरफ को इस तरह से, और इस निशान को ऐसे मिलाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से मिला लें। मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ। धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, दोनों बिगिनर के लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो। ये देखिए, इसको इस तरह से शेप दे दे आसन की। जो हमें ये लंबाई का निशान लगाया है, ये देखिए इस तरफ से, इस लंबाई के निशान से तो हमें जैसे कि चुंगटें डलती हैं साइड में धोती सलवार की, आपको जो हैवी चाहिए तो यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक मिला दें जहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाया है। तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, क्योंकि ये सलवार कस्टमर की है तो उसने बोला भी हैवी सी सलवार बनानी है, तो मैं इसको हैवी ही बनाऊँगी। तो इस कॉर्नर से और इसको इस तरह से तिरछी मिला दूँगी। धोती सलवार बनानी बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से लेके, आपको एक बार और समझा दूँ, यहाँ से लेके मुझे जहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाया है हमें इस तरह से मिला दिया है। ये मत सोचना कि ये निशान तिरछा है, क्योंकि धोती सलवार में ऐसा ही मिलता है, इस तरह से ही मिलाया जाता है। ये आपको हैवी सलवार बनानी है बाहरी चुंगटों के लिए। तो अब हम इसी निशान से ऐसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ से आसन की भी छटाई कर देंगे, और ये जो ये हमारा ज्वाइंट है इसको यहाँ तक अलग कर लेंगे। चलिए मैं कटिंग करती हूँ। ये देखिए, मैं इस कॉर्नर से इस तरह से कटिंग करूँगी यहाँ से, और जो ये मैंने निशान लगाया है इसी निशान से कटिंग कर लेंगे इसे। जैसे कि हम बेल्ट वाली सलवार बनाते हैं उससे भी इजी है ये धोती सलवार बनाना। मैंने बहुत ही आसान से मेथड में आपको समझाया है ये। इसको यहाँ से भी हम इस तरह से आसन की छटाई कर देंगे, और ये ज्वाइंट है इसको भी यहाँ से हम अलग कर लेंगे। और ये मेरे पास 2.25 मीटर का पड़ा था फैब्रिक, तो मैंने 2.25 मीटर में ही धोती सलवार की कटिंग कर ली है।
ये यहाँ से मैंने ज्वाइंट को अलग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे कि हमें मोरी यहाँ से कितनी ओपन रखनी है। तो यहाँ से देखना है कि आपको 6 रखनी है, 6.5 रखनी है, 7 रखनी है, क्योंकि मोरी ज़्यादातर ओपन में 6 इंच 6.5 इंच ही रहती है। तो मैं इसमें 6.5 इंच मोरी का निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने कॉर्नर से लेके 6.5 इंच तक मोरी का निशान लगाया है और इस निशान से हम इस तरह से कट लगा लेंगे, तरह से। और ये हमने धोती सलवार की कटिंग कर ली है। अब जो हमारा ये फैब्रिक बचा है इसके साइड से, इसमें से हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमें ऐसे ही निकालनी है जैसे हम सिंपल सलवार की बेल्ट निकालते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर ले। ये यहाँ से ऊंचा नीचा है, जहाँ से इस फैब्रिक को मैं यहाँ से स्ट्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। अब जो मैंने ये निशान लगाया है, तो यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे बेल्ट की। तो बेल्ट की लंबाई मैं 8 इंच रखूँगी तरह से, और यहाँ भी एक 8 इंच का निशान लगा लूँगी। अब हम इसे फट्टी से सीधा कर लेंगे। और इसमें बेल्ट की लंबाई रखी है मैंने 22 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने 8 इंच। धोती सलवार में हम अगर 2-3 इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे तो भी हमारी धोती सलवार बिल्कुल जितनी हमें चाहिए उतनी ही बन के आएगी, क्योंकि धोती सलवार को 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी पड़ती है। जहाँ से हमें आसन निकाला उस तरफ से एक्स्ट्रा ही लेके चलिया करो। ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है और ये धोती सलवार की। चलिए मैं आपको मशीन के ऊपर इसकी सिलाई दिखाती हूँ कि धोती सलवार की सिलाई कैसे करनी है। ये देखिए, यहाँ से पहले हम धोती सलवार के आसन को ज्वाइंट करेंगे। ये हमें इस तरह से कटिंग किए थे, तो इनको ऐसे ही उठा लेंगे जैसे कि हम प्लाजो के करते हैं, सिलाई लगाते हैं आसन पर, तो हम इस पर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और इस वाले आसन पर भी हम इसको इस तरह से ही छील लेंगे। और इसको यहाँ से पक्का कर लें। ये मैंने आसन को ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए। और इस तरह से ही मैंने बेल्ट को भी ज्वाइंट कर लिया। इसकी मैंने ऊपर इलास्टिक डालनी है, तो मैंने ये एक सिलाई लगाई है। चलिए मैं आपको काउंटर में समझाती हूँ एक बार इसमें बेल्ट कैसे डालनी है और बेल्ट में कैसे निशान लगाने हैं। ये देखिए, बेल्ट में हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं, तो यहाँ से हम चिड़िया छोड़ते हैं जहाँ से हम नाड़ा डाल सकें। तो मैंने इसमें चिड़िया नहीं छोड़ी है, मैंने इसमें इलास्टिक डालनी है, तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो और यहाँ से भी बंद है ये। तो हम एक सेंटर तो इस तरह से ऐसे करेंगे, एक तो ये है, यहाँ से हो गया, और इससे इस तरह से पकड़ेंगे। जब हम सलवार में बेल्ट डालते हैं तो इसका भी आसन
भी पीछे के साइड वाला आसन का भी हम कट लगाते हैं। तो ये हमारा बैक वाला आसन है, यहाँ पर हमें कट लगाया और अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारा होगा बराबर का सेंटर, जो हमारा साइड में होता है, जहाँ पर धोती सलवार की चुंगटे आएंगी लहर सी, तो ये वो सेंटर है। तो हम यहाँ पर भी कट लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे हो गए 4 कट हो गए, 2 ये हो गए, तो एक ये है सेंटर का निशान, तो एक ये है। तो ये हमें ये लगा लिया बेल्ट में, और कुछ नहीं करना इसमें। तो अब हम इसको देखेंगे यहाँ से कितना है। तो इस सिलाई तक ये 10.25 इंच आ रहा है, तो 10.25 है। 10.25 इंच में हमें एक साइड को बेल्ट डालनी है, 10.25 इंच में एक साइड को डालनी है, और इस तरह से ही इसमें ये आया है 11 इंच। तो ये टोटल हो गया 22 इंच। तो बैक साइड में हमें 22 इंच में बेल्ट डालनी है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको धोती सलवार में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आसन ज्वाइंट करे थे, तो हम इनको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ये आपको दिखा है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये अब है इस तरह से बन गया, ये चोंच है इधर। तो हम आसन से आसन मिलाएंगे। इस तरह से देखिए, जो ये है ये हमारा मोरी का निशान है इस तरफ को। और अब मैं ये दिखाती हूँ, ये आसन है हमारा ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमें बेल्ट डालनी है। तो इस तरह से कुछ ये देखिए, यहाँ तक दोनों साइड को इस तरह से चोंच बनेगी आसन से, और यहाँ तक चोंच बनेगी। तो हमें इसमें और इसमें बेल्ट डालनी है इस एरिए में। ये देखिए, ये भी ऐसे ही है जैसे कि वो है, ये जो चोंची निकली थी। तो इसी से हमारी, जो हमें ये इतनी लंबाई में ले रखी है ये चोंची से, तो इसी से ही हमारी बेल्ट हैवी बनेगी, सलवार सॉरी। तो बहुत अच्छे से बन के आएगी। तो चलिए मैं आपको सिलाई कर कर दिखाती हूँ इसमें बेल्ट कैसे डालनी है। और ये जो हमारा ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर से हम इस साइड से पहले इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे दोनों कॉर्नरों पर। ऐसे तिरछी सिलाई लगाकर फिर हम बेल्टें डालनी शुरू करेंगे। चलिए सिलाई करते हैं, बताती हूँ आपको कैसे बेल्टें डालनी है धोती सलवार में। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था यहाँ से तिरछी सिलाई लगानी है। ये आपको इस कॉर्नर से समझ में नहीं है कि भाई तिरछी सिलाई कैसे लगानी है, तो आप ऐसा करें कि आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। यहाँ से कॉर्नर से रखें इंची टेप को इस कॉर्नर से, और यहाँ तक 1.5 इंच का निशान लगाएं। ये 1.5 इंच के निशान पर यहाँ से इसको कटिंग कर दें। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने यहाँ से दोनों पीस रखकर कटिंग कर लिया है। और अब हम इस पर इस तरह से कर कर सिलाई लगा देंगे। और इस पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगा ली, और कुछ इस तरह से बनेगी ये कैप की टाइप सी। ये देखिए, कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये बन गई। तो अब हम बेल्टें डालना शुरू करेंगे। तो हम आसन से डालेंगे बेल्टें। हमें ऐसे ही डालनी है जैसे कि हम सिंपल सलवार में डालते हैं बेल्ट वाली में। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितने एरिया में बेल्ट डालनी है, कितने इंच में डालनी है। पहले आप बेल्ट को नाप लें और फिर बेल्टें डालें। इसका इस तरह से करना है।
ये देखिए, हम एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। इसमें हम जो सिंपल सलवार में बेल्ट है हमें ऐसे ही डालनी है। फिर इसमें क्या करना है कि हम बेल्ट वाली सलवार में बेल्टों का मुंह इस तरह से करते हैं आसन की तरफ को, और इस धोती सलवार में हम मुंह अपनी तरफ को रखेंगे, जैसे कि हम सिलाई करते हैं, और इस तरफ को ऐसे रखना है। आसन की तरफ को प्लेटों का मुंह मत करना। ये देखिए, धोती सलवार में कुछ इस तरह से बेल्टें डलेंगी। ये आपकी इससे भी भारी सलवार है तो आप बड़ी बड़ी इंच नाप ले भाई, आपको 2 इंच की 3 इंच की बेल्ट जितनी भी डालनी है वहाँ पर निशान लगा ले, उसी निशान से उठाएं और प्लेटें डाल लें। यहाँ से साथ साथ में नापते भी रहना है कि हमें कितने इंच में डालनी है प्लेटें। तो हमें ये 10.25 इंच में थी, हम 10.5 इंच तक इसकी प्लेटें डालेंगे। जो हमारा ये निशान लगाया था मैंने, ये चोंच बनाई थी, ये हमारी 10.5 इंच पर आनी चाहिए। यहाँ से हम इस तरह से ही फैब्रिक को कवर करना है 10.5 इंच में ही। ये जो लास्ट प्लेट रह जाती है ना, इसको हमें इस कॉर्नर से जो हमें ये ऐसे सिलाई लगाई थी यहाँ पर मिलाना है, बिल्कुल इसके पास में इस तरह से ऐसे। ये देखिए, ये मैंने एक साइड को फ्रंट की तरफ प्लेटें डालनी है, आसन से लेके और यहाँ तक। ये देखिए 10.5 इंच पर ही पूरी प्लेटें डाली हैं, जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया था इस तक ही। मैं आपको इस साइड से और प्लेटें डाल के दिखाती हूँ कि हमें इस साइड से कैसे प्लेटें डालनी है। अब हमें यहाँ से प्लेटें रखी थी, हमें यहाँ से चेंज नहीं करना है, हम यहीं से रखेंगे, और जो हमें ये प्लेट डालनी है यहाँ से मिला के यहीं से ही सिलाई शुरू करेंगे। जैसे हमें वो वाली प्लेट यहाँ पर मिलाई है तो ये वाली प्लेट को भी हमें इसके पास ही मिलाना है। इस तरह से इस प्लेट को इस तरह से उठाएंगे ऐसे, और बिल्कुल इसके पास में मिला देंगे। पहले उसका अपनी तरफ को था, अब इन प्लेटों का जो बैक में एक साइड में प्लेट डलेंगी, इसका मुंह उन प्लेटों की तरफ को करना है। जी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे इससे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको धोती सलवार बताया, वैसे तो कई तरीके से बनती है धोती सलवार। जो मैंने आपको इस तरीके से बताया है इस मेथड से, तो ये बहुत ही आसान है, बिगिनर इससे बहुत आसानी से बना सकता है धोती सलवार को। ये देखिए, ये हमारा बैक आसन है यहाँ पर,
तो यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। जितना हमें फ्रंट में मार्जिन छोड़ा था इतना ही हमें बैक में भी छोड़ना है। हम इसको भी यहाँ से ये प्लेटें डालना शुरू किया था यहाँ से, तो हम इसको भी नाप लेंगे कि हमारा कितना आसन तक। इसमें हमारी एक प्लेट ज़्यादा है तो हम इसको खोल देंगे, क्योंकि हमें इसमें इतनी प्लेटें नहीं डालनी है। तो हम ये देखिए मैंने एक साइड फ्रंट में और एक साइड बैक में मैंने प्लेटें डाल ली हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से धोती सलवार का लुक आएगा एक साइड से। तो मैंने दूसरी साइड भी मैं इस तरह से ही प्लेटें डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको धोती सलवार दिखाती हूँ कि उसमें बेल्ट कैसे अटैच करनी है। ये देखिए ये मैंने सलवार में प्लेटें कंप्लीट कर ली है। धोती सलवार बनने के बाद कुछ इस तरह से ये लुक आएगा इसका। इस तरह से देखिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। और ये बिल्कुल ओके होनी चाहिए प्लेटें। भाई हमें जितना भी हमें सेंटर में लिया है तो कुछ इस तरह से प्लेटें डालनी है। ये देखिए, और इस साइड से भी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दोनों साइड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये मैंने सलवार को ओवरलॉक कर ली है, सलवार को भी और बेल्ट को भी। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें बेल्ट कैसे अटैच करनी है। ये आसन है सलवार का और ये है बेल्ट का जमे। इसमें मैंने तो डालनी है इलास्टिक। आप इसको फ्रंट में ला लो या इसको ला लो या बैक में ला लो, फ्रंट में इसको कहीं से भी ला सकते हो। या आपको जो चिड़िया बनाई है बेल्ट में तो फिर आपको फ्रंट को देखना पड़ेगा कि चिड़िया वाला हिस्से को हमें फ्रंट में ही लेना पड़ेगा, कि वो इस साइड से उस साइड से नहीं लगेगा। तो अब मैं बताती हूँ। ये देखिए जो हमारा ये यहाँ से सिलाई वाला हिस्सा है, तो सिलाई वाले हिस्से को हम यहाँ पर आसन पर रखेंगे ऐसे, इस तरह से रखकर। और जो ये हमारा कट है ये कट हमें यहाँ तक मिलाना है। ये सेंटर है, यहाँ तक मिलाकर इसके राउंड में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे हमें बेल्ट डाली थी। देखिए इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे ही सिलाई लगाएं। ये देखिए ये जो हमारा ये कट है ये यहाँ तक मिलकर आया है। ये इस सेंटर से ही मिलके आना चाहिए बेल्ट का भी। इस तरह से ही हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। मैं बेल्ट को राउंड में अटैच कर कर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है और बेल्ट में साथ में मैंने इलास्टिक को भी डाल लिया है। जैसे हम इलास्टिक प्लाजो में डालते हैं ऐसे ही बेल्ट में भी इलास्टिक डालनी होती है। तो ये मैंने डाल ली है इलास्टिक भी और बेल्ट भी। चलिए मैं आपको मोरी कैसे फोल्ड करनी है इसकी, तो मैं मोरी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये कट लगाया था हमें मोरी का कि हमें मोरी ओपन यहाँ तक रखनी है। तो यहाँ से इसे आधा इंच ऊपर की तरफ उठाकर इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से ही हम सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए इसको। ये मैंने एक साइड से इसे ऐसे सिलाई लगाई है कॉर्नर तक। तो इस कॉर्नर से ये कट है तो इस तक भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर कुछ इस तरह से बन के आएगा। यहाँ से इस तरह से शेप में मैं आपको ये
और जब हम ज्वाइंट करेंगे ना इसको, तो ये हमारी मोरी कुछ इस तरह से बन के आएगी। ये देखिए, ये हमारी चोंच है जो हमारे गिट्टे के ऊपर आती है ऐसे, और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे मोरी के लिए। हमारे ओपन या आपको ज़्यादा लगे यहाँ से तो फिर आप देख लें कि आपको मोरी इस चोंच से ही हमें मोरी को मेजर करना है कि कितनी है। ये 6 इंच पर ही है तो हम यहीं से लेंगे, तो मैंने 6 इंच की मोरी रखनी है तो मैं यहीं से सिलाई लूँगी। और इस तरह से ही मैंने ये दूसरी मोरी को भी ऐसे ही तैयार कर लिया है। चलिए हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाते हैं। इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से कॉर्नर को इस तरह से पकड़ें ऐसे, और ऐसे देखें, और ये हमारा कट है। इस कट से ही हम सिलाई को यहाँ से पहला पक्का कर लेंगे। ऐसे रख के नहीं लगानी हमें, इस तरह से तिरछे में सिलाई को रखना है ऐसे। यहाँ से पक्का कर लें। ये देख, यहाँ पर हमारे आसन बिल्कुल इक्वल आने चाहिए मिलकर इस तरह से, और इसको इस तरह से मिलाकर फिर सिलाई लगाएं ऐसे। यहाँ से भी हम कट पर ही उतारेंगे पक्का करके। ये कट है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको धोती सलवार को सीधी कर दिखाती हूँ कि पूरी तैयार होने के बाद धोती सलवार की लुक कैसी आई है। ये देखिए, धोती सलवार हमारी सिलकर रेडी है। तो कुछ इस तरह से आएगा धोती सलवार का लुक। आपको नज़र आया है ये कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये चुंगटे होती हैं जो हमें डालनी होती है दोनों साइड से। देखिए, ये हमारी सेंटर में आती है धोती सलवार की इस तरह से। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।